नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। नीलम तिराहे में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक बाधित, बिजली खंभे की खुदाई से पाइपलाइन फूटी। ग्रामधाई में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं जलमग्न सड़क। 5000 का इनामी स्थायी वारंटी, 8 साल बाद पथरौटा पुलिस की गिरफ्त में। अनमोल मणि सम्मान समारोह में कर्मठ महिलाएं सम्मानित। नगरपालिका और वर्धमान कंपनी मिलकर युवतियों के लिए लगा रहे हैं रोजगार मेला। सेवा संस्कार और स्वावलंबन छात्रावास में 150 महिलाओं का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। पटवारी संघ ने उठाई चकबंदी, विसंगतियों के सुधार की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब बढ़ते हैं आगे। ZRUCC सदस्य राजू तिवारी ने सोमवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ निरीक्षण टीम में प्रभारी स्टेशन प्रबंधक जावेद खान, RPF, GRP का स्टाफ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान श्री तिवारी ने स्टेशन परिसर में लगे एस्केलेटर की बार बार बंद होने की समस्या उठाई। उन्होंने कहा, एस्केलेटर अक्सर बंद हो जाता है, इसलिए इसकी निगरानी बढ़ाई जाए। इस पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुछ शरारती यात्रियों द्वारा सेंसर से छेड़छाड़ करने से यह समस्या आती है। हालांकि दिन के समय इसकी देखरेख के लिए एक कर्मचारी तैनात रहता है। निरीक्षण के दौरान तिवारी ने स्टेशन के नए फुट ओवर ब्रिज के पास टिकट विंडो प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। श्री तिवारी ने नए फुट ओवर ब्रिज के बाहर सड़क पर बने अघोषित ऑटो स्टैंड पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने GRP को स्पष्ट निर्देश दिए कि गेट पर ऑटो खड़े न होने दे और वहां दुकानें भी न लगने दे। राजा तिवारी का यह निरीक्षण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। पथरौटा पुलिस ने पिछले 8 वर्ष से फरार चल रहे चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर 5000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पथरौटा पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे एक 5000 के इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी संजीव पवार की टीम में शामिल आरक्षक धर्मेंद्र कुचबंदी और आरक्षक नितेश दवड़े ने वारंटी की विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वारंटी को न्यायालय में पेश किया गया। पथरौटा पुलिस ने पिछले 8 वर्ष से फरार चल रहे चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था। चौरसिया महासभा दिल्ली महिला प्रकोष्ठ की ओर से स्थानीय ईश्वर सभागृह में अनमोल मणि सम्मान समारोह में महिला प्रकोष्ठ की कर्मठ महिलाओं का सम्मान किया, जो 2 चरणों में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ प्रोटोकॉल के तहत दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती ममता मुकेश चौरसिया ने प्रार्थना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा रहे। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर इंदु प्रदीप चौरसिया ने राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया। दूसरे चरण के सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सीताशरण शर्मा ने आतिथ्य किया। सम्मान स्वरूप आदर्श चौरसिया महिला मंच इटारसी ने विधायक को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगभग 60 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मिसाल कायम की और सम्मान प्राप्त किया। नागपुर आदर्श चौरसिया महिला मंच ने इटारसी की आदर्श चौरसिया महिला मंच की महिलाओं को मोतीमाला पहनाकर विशेष सम्मान भी किया। दूसरे चरण में मुख्य रूप से सांस्कृतिक आयोजन में कराओके प्रतियोगिता और रेट्रो थीम प्रतियोगिता में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का सम्मान किया। बच्चों ने भी प्रस्तुतियाँ दी। मंच संचालन गीता चौरसिया और विनीता मोहन चौरसिया ने किया, जबकि मनोरंजक थीम प्रतीक्षा रोहित चौरसिया ने रखी। कार्यक्रम में शांति निकेतन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती हेमा संदेश पुरोहित, डॉक्टर नर्मदा स्कूल की संचालक अनीता दीपक अग्रवाल, महेश्वरी समाज की महिला अध्यक्ष रेखा राठी, मालवीय समाज की अध्यक्षा अर्चना मालवीय और अग्रवाल समाज की महिला अध्यक्ष शोभा अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य महिलाएं और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रही।
नगर पालिका परिषद इटारसी ने शहर की युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास करते हुए वर्तमान ग्रुप बुधनी के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने इस पहल को शहर की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजगार मेला उन अविवाहित युवतियों के लिए सुनहरा अवसर है जो रोजगार की तलाश में है। विशेषकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली छात्राओं के लिए शिविर 18 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऑडिटोरियम गांधी मैदान के सामने इटारसी में लगेगा। युवतियों को न्यूनतम 5वीं पास और आयु सीमा 18 से 26 वर्ष अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप के दौरान शुरुआती वेतन 12,125 रुपये प्रति माह मिलेगा। चयनित युवतियों को पहले 3 माह की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। कंपनी द्वारा बस और हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नगर पालिका ने सभी पात्र युवतियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। राष्ट्रीय सेवा भारती एवं प्रांतीय 150 महिला प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय कार्यक्रम इटारसी के समीप धरपान स्थित आशा महेंद्र शुक्ल जनजाति कन्या छात्रावास में हुआ। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग में देश भर से लगभग 150 महिलाओं ने सहभागिता की और सेवा कार्य से संबंधित विषयों पर गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा उपस्थित रही। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी राजकुमार मटाले, अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख श्रीमती रेणु पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती अमिता, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य ने भी महिलाओं को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सेवा भारती के मुख्य उद्देश्यों, सेवा, संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इन विषयों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक उत्थान और सेवा कार्यों में उनकी भूमिका के लिए तैयार किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री सुरेंद्र सोलंकी, जिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, सावरिया, विजय अग्रवाल, राजू अग्रवाल, जागृति भदौरिया, सरला लौट, निर्मल राजपूत, कमलेश चौरे, कीर्ति दुबे, सीमा सोनी, रेखा अग्रवाल, सोनू मित्तल सहित कई गणमान्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सक्रिय योगदान दिया। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं?
तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। क्रांति पटवारी संघ ने नरेंद्रपुरम जिले के लगभग 80 ग्रामों में चकबंदी कार्य में आ रही विसंगतियों और त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेखों के सुधार की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के तहसील अध्यक्ष देवी शरण पटेल ने बताया कि नवीन राजस्व अभिलेखों के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी सुधार की सख्त जरूरत है, अन्यथा किसानों को भविष्य में और अधिक अभिलेख विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। पटवारी संघ ने किसानों के हित में कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख मांगें रखी हैं। संघ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कैट कैम्प तकनीक का उपयोग किए बिना इस प्रकार के डिजिटल रहित चकबंदी कार्य को
पूर्ण करना कठिन है। तकनीकी के उपयोग से ही विसंगतियों का समाधान किया जा सकेगा और किसानों को भविष्य में परेशानी नहीं होगी। पटवारी संघ ने चकबंदी के विसंगति सुधार कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरा करने के लिए एक विशेष चकबंदी दल गठित करने की मांग की है। साथ ही मांग की गई कि इस दल को उनके नियमित कार्यभार से मुक्त किया। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। सुझाव दिया गया है कि 2015-16 में सिविल इंजीनियर योग्यता से सीधी भर्ती किए गए राजस्व निरीक्षकों और वरिष्ठ सर्वेक्षण ज्ञान रखने वाले राजस्व निरीक्षकों को इस विशेष दल में शामिल किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रांतीय पटवारी संघ से विजय किरार, संतोष परते, अनिल गठोले, अमर सिंह राठौर, मुकेश साहू, गौरव पांडे, रुपेंद्र बघेल, हर्ष गुप्ता, श्रेया गुप्ता और अनुराधा सोनी सहित कई पटवारी साथी उपस्थित रहे। मुस्कान संस्था में सोमवार को इनर व्हील क्लब द्वारा थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थैलेसीमिया जन जागरण समिति के संरक्षक सत्येंद्र सिंह राठौर ने बालिकाओं को थैलेसीमिया के कारण लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अनुवांशिक होती है, जिसकी समय पर जांच और जागरूकता से बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। इस दौरान मुस्कान संस्था की ओर से सत्येंद्र सिंह राठौड़ का सम्मान भी किया गया। संस्था ने उनके द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के हित में किए जा रहे निरंतर कार्यों को समाज में प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर अधिवक्ता रमेश साहू ने कहा कि इनर व्हील क्लब द्वारा जल्दी स्वास्थ्य एवं थैलेसीमिया जांच शिविर लगाया जाएगा। कार्यक्रम में संस्था संचालक मनीष सिंह ठाकुर ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुस्कान संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में ऋतु राजपूत, शशांक राजपूत सहित मुस्कान परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। मुस्कान संस्था में सोमवार को इनर व्हील क्लब द्वारा थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थैलेसीमिया जन जागरण समिति के संरक्षक सत्येंद्र सिंह राठौर ने बालिकाओं को थैलेसीमिया के कारण लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह राठौर, संरक्षक थैलेसीमिया जन जागरण समिति नीमच, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष सविता साहू, समाज सेवी एडवोकेट रमेश के साहू उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. मेहरा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का दायित्व केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में समय समय पर जागरूकता शिविरों और स्वैच्छिक रक्त परीक्षण कैंपों का आयोजन किया जाए, ताकि हमारी छात्राएं और उनके परिवार थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे रोगों के प्रति जागरूक हो और यही समय पर निवारक स्वास्थ्य परीक्षणों को अपनाएं। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग दोनों ही अनुवांशिक रक्त रोग है। यदि माता और पिता दोनों थैलेसीमिया या सिकल सेल के वाहक होते हैं तो बच्चे में यह रोग होने की 25% संभावना होती है। श्रीमती सविता साहू ने कहा कि इनर व्हील क्लब इस गंभीर विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जागरूकता की कमी के कारण ये गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। कार्यशाला में छात्राओं ने विस्तृत प्रश्न पूछे, जिनका समाधान डॉक्टर सत्येंद्र सिंह राठौर द्वारा किए गए। कार्यक्रम में थैलेसीमिया जन जागरण समिति नर्मदापुरम संभाग के अध्यक्ष इंजीनियर शशांक राजपूत भी उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर शीरीष परसाई तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर भावना यादव ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालयीन स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रहीं। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी से थैलेसीमिया जांच के बारे में एक शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। हमने ये सांदीपनी स्कूल, सरकारी स्कूल में ये कैंप आयोजन किया था और ये कॉलेज में भी कैंप का आयोजन किया है। वहाँ पर बच्चों की ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और इस बीमारी के बारे में सत्येंद्र राठौर जी ने बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ पर दी। वो इसके बारे में जागरूकता भी फैलाई। एक्चुअली थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून नहीं बनता है और वो बच्चा जो है ताउम्र खून चढ़ाकर ही इसको ज़िंदा रखा जाता है। हम चाहते हैं, एक मिशन है हमारा कि थैलेसीमिया मुक्त हमारा समाज हो और इसी समाज को थैलेसीमिया मुक्त समाज का मिशन लेकर के हम इनर व्हील की जो डिस्ट्रिक्ट 304 है उसके साथ हमने एक मिशन बनाया है कि हम इनर व्हील 304 के साथ में इस मिशन को आगे बढ़ाएं और थैलेसीमिया के लिए लोगों को जागरूक करें। किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति या किसी में? थैलेसीमिया जो है रक्ताल्पता है, एक तरह का एनीमिया है, लेकिन वो बचपन से उसमें होता है, थ्रू आनुवंशिक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक करके इस बीमारी को हम रोक सकते हैं और पूर्णतः संपूर्ण इसकी रोकथाम की जा सकती है। यही मिशन लेकर के
हमारे टीनेजर्स जितने बच्चे हैं और जो माताएं हैं उनको हम सिखाएं, समझाएं और जागरूक करें कि जब भी आपका शादी हो, शादी से पहले एक टेस्ट जरूर कराएं, कुंडली मिलान के साथ एक टेस्ट जरूर कराएं और फिर शादी आगे बढ़ें। यही हमारा सपना है। इसमें तो करीब हम 250 लोगों का से ज़्यादा लोगों का हम लोग जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। तो ये एक हमारा मिशन है जो पूरी तरह हम निःशुल्क करते हैं लोगों को के लिए कि हम उनको निःशुल्क प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र्ड हैं, काफ़ी पीड़ित हैं और ये जो पीड़ित है उनकी हमारी मदद करना हमारी एक जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे नाला मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 25-26 में पहुंचे, जहां उन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटर से भरे जाने वाले फॉर्मों में होने वाली समस्याओं का समाधान किया। सभी को फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरी जानी है उसकी जानकारी मतदाताओं एवं वार्ड के पार्षदों को दी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद कुंदन गौर एवं शुभम गौर भी नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे के साथ उपस्थित रहे। न्यास कॉलोनी वासियों के लिए मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 18 नवंबर को विशेष सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर प्रातः 11 बजे से मुस्कान संस्था के गेट पर स्थित ऑफिस में लगाया जाएगा। पार्षद अमृता मनीष ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में नाम जोड़ने, नाम सुधारने, पता परिवर्तन या अन्य संबंधित कार्यों के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपने भरे हुए फॉर्म के साथ उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। मौके पर BLO भी उपस्थित रहेंगे। न्यास कॉलोनी वासियों के लिए मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 18 नवंबर को विशेष सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। शहर के निकट ग्राम ढाई के नयापुरा मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहां के निवासियों और खासकर स्कूली बच्चों को हर दिन पानी से गुजरकर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क पर जल भराव की शर्मसार करने वाली तस्वीर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। स्थानीय निवासी वारीवा ने इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इस छोटी सी सड़क पर कम से कम एक पुलिया का निर्माण तुरंत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जलभराव के कारण न केवल छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि ग्रामीणों को भी अपने दैनिक कार्यों के लिए इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। जनपद पंचायत के सदस्य सुखराम कुमरे ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई बार CEO केसला को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुमरे ने आगे स्पष्ट किया कि पुलिया निर्माण कार्य में मुख्य बाधा फंड की कमी है। उन्होंने कहा जनपद की राशि पिछले 2 वर्षों से नहीं आई है। जैसे ही राशि उपलब्ध होती है, प्राथमिकता के आधार पर पुलिया निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को इस जर्जर और जलमग्न सड़क पर ही जीवन गुजारना पड़ रहा है, जबकि स्कूली बच्चों का भविष्य पानी के बीच से निकलने को मजबूर है। देख रहे हैं आप गाड़ी की हालत क्या है, बच्चे लोग कैसे परेशान होते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं कर पा रहे। ब्लॉक में मेरी जनपद निधि की राशि पड़ी है 24-25 की, लेकिन आज तक नहीं दे पा रहे हैं। मैंने बार बार बोला कि इसके पुलिया का निर्माण कराया जाए, लेकिन नहीं करा पाए आज तक है, क्योंकि अनसुनी करते। कई ब्लॉक CO चले गए और कई आ गए, है ना। जो गाड़ी वाला देखो कैसी हालत में निकलते, जब देखो इसकी हालत, बारिश में रात में कैसे निकलते लोग, कितनी परेशानी होती है इनको निकलने में, कई बार गाड़ी से गिर जाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान SIR के तहत जिले में 21 ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की गतिविधियों को गति देना और कार्यकर्ताओं से समन्वय मजबूत करना बताया गया है। टारसी क्षेत्र के लिए शेख रमजान को ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया गया है, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। श्री पांडे ने उम्मीद जताई है कि नई टीम संगठन को मजबूती प्रदान करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान SIR के तहत जिले में 21 ब्लॉक प्रभारियों को नियुक्ति की है। नीलम तिराहे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ उद्यान के पास सोमवार को बिजली के खंभे लगाने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे सड़क पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार रविवार को बिजली विभाग की टीम खंभे लगाने के लिए गहरी खुदाई कर रही थी। इसी दौरान ज़मीन के नीचे से गुजर रही मुख्य पानी की लाइन कट गई। सुबह पेयजल सप्लाई का पाइपलाइन फटने से तेज दबाव के साथ पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे तिराहे का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। सड़क पर कीचड़ जमा होने से फिसलन बढ़ गई, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को आवागमन में दिक्कत हुई। घटना की सूचना तुरंत नगरपालिका जनप्रदाय विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे
पानी की आपूर्ति प्रभावित न हो इसके लिए नज़दीकी वाल्वों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली के खंभों के लिए की गई खुदाई के कारण ही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य जारी है और कुछ ही घंटों में लाइन को दुरुस्त कर दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विभागों से खुदाई से पहले भूमिगत लाइनों की उचित मैपिंग करने की अपील की है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। नीलम तिराहे में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक बाधित, बिजली खंभे की खुदाई से पाइपलाइन फूटी। ग्रामधाई में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं जलमग्न सड़क। 5000 का इनामी स्थायी वारंटी 8 साल बाद पथरौटा पुलिस की गिरफ्त में। अनमोल मणि सम्मान समारोह में कर्मठ महिलाएं सम्मानित। नगरपालिका और वर्धमान कंपनी मिलकर युवतियों के लिए लगा रहे हैं रोजगार मेला। सेवा संस्कार और स्वावलंबन छात्रावास में 150 महिलाओं का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। पटवारी संघ ने उठाई चकबंदी, विसंगतियों के सुधार की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।